बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने सीखना है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होती क्या है, जिसमें डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जिसमें पी क्यू और आर जो है एनी फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। अब इसमें इसको सॉल्व क्या करने का तरीका कौन कौन सा है। इसमें पहला तरीका आपके पास है मेथड 1, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सोल्यूशन फ्रॉम ए नॉन इंटीग्रल और सोल्यूशन बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब इसमें ये जो प्रोसेस है हम सीखेंगे एक्चुअल एग्जांपल से, लेकिन नॉन सोल्यूशन हम कहाँ से फाइंड आउट करें उसको देखते हैं कि जिस सोल्यूशन से आगे हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए थोड़े से शॉर्टकट्स हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या हैं, उनको देख लेते हैं। ये कि y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होगा इफ ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यानी इस p को a से मल्टीप्लाई करो, इस q को साथ ऐड करो और a स्क्वायर को इसमें ऐड करो, और अगर ये 0 हो और a स्क्वायर कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो ये सारी चीज़ अगर 0 हो रही हो तो y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स इसका एक सोल्यूशन होगा। इस सोल्यूशन से आगे हम इसका सोल्यूशन लेके चलेंगे। फिर इसी तरह इन पार्टिकुलर ए को अगर 1 कर देते हो तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी इंटू 1 p प्लस क्यू, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू ई पावर 1 इंटू एक्स, यानी ई पावर x इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह अगर y ए इज इक्वल टू -1 हो तो फिर आपके पास क्या हो, ये माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, -1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। ये चीज़ आपके पास 0 हो हो रही हो तो y इज इक्वल टू ई पावर -x इसका सोल्यूशन होगा। नहीं, यहाँ 1 ही होगा, सॉरी, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और -1 इंटू पी करेंगे तो -p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ 0 के बराबर हो रही है तो उस सूरत में आपके पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ई पावर -x इसका पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा, और जनरल सोल्यूशन होगा या इसका इंटीग्रल होगा, और इसको लेके चलेंगे आगे सोल्यूशन की तरफ। इसी तरह आपके पास ये तो एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ सोल्यूशन थी ना। अब अगर y इज इक्वल टू x पावर m, x पावर m का मतलब है mth ऑर्डर की पॉलिनोमियल है, इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन इफ m इंटू m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी तो x y इज इक्वल टू x पावर m इसका सोल्यूशन होगा। अब इन पार्टिकुलर m अगर 1 है तो यहाँ क्या होगा, 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1x तो पी एक्स हो जाएगा प्लस क्यू इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू आपके पास डिवाइडेड बाय x भी कर देंगे तो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो या m इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x इसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि m 1 है तो यहाँ x की पावर क्या आ जाएगा 1। फिर अगर m2 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका सोल्यूशन होगा, x की पावर 2 सोल्यूशन होगा। जब यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 करो तो 2 रह जाएगा प्लस 2 पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ 0 के बराबर हो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका सोल्यूशन होगा। अब यानी ये वो है, ये नॉन सोल्यूशन अगर हमारे पास हो तो इससे हम उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या है इस इक्वेशन का वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जी वो है, वो सोल्यूशन है जो हमें नॉन सोल्यूशन है, जिसको हमें पता होगा तो हम इसके आगे जनरल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये
डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू सीकेंड क्यूब वाई। अब ये जो नेक्स्ट साइड पे आपके पास इक्वेशन आ रही है, ये सिंपल इक्वेशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं तो वो डी स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू 0 आएगा, और उससे पार्टिकुलर उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालें तो ये उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा ना, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आएगा, तो उससे ये सोल्यूशन बनेगा। अब यहाँ आपको ये जो हमने पीछे शॉर्टकट सीखे थे उसके बगैर ही आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब इसमें हम नॉन सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को 0 कर देंगे, कांस्टेंट को 0 कर देंगे। यहाँ हमने क्या किया, C1 को 0 कर दिया और C2 को 1 कर दिया। C1 को 0 कर देंगे और C2 को 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू cos x आ जाएगा, इज पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो y इज इक्वल टू v cos ऑफ x क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। यानी करना क्या है हमने, ये जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपके पास आता है उसमें आपने दोनों में से एक कोफिशिएंट को 0 कर देना है। C1 को 0 किया, C2 को आपने 1 कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि C2 को 1 करते और C2 को 0 करते और C1 को 1 करते। आप ऐसे, ये आपकी चॉइस पे है, दोनों तरह से सॉल्व हो जाना था इसने। अच्छा, तो y इज इक्वल टू cos x आ गया, इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा कि v को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, v cos ऑफ x। अब आप y इज इक्वल टू v cos ऑफ x आ गया। आप कहते हो कि ये इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसमें डालो, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र चाहिए तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा v cos का माइनस साइन एक्स प्लस cos x अपनी जगह पे, v का डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस v साइन एक्स प्लस cos x डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, एक दफ़ा इसको और डिफ्रेंशिएट करो तो ये आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा v साइन एक्स पे, तो ये आ जाएगा माइनस v साइन का cos x, फिर माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे, v का डी वी बाई डी एक्स, और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आ जाएगा cos का माइनस साइन एक्स डी वी बाई डी एक्स, और प्लस cos x अपनी जगह पे, d बाई डी एक्स का करेंगे डी वी बाई डी एक्स का, तो डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा ना, ये दरमियान वाले दो स्टेप को आपने एड अप कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की। तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर ये 1 में डालते हैं, साथ वाई इसमें इस इक्वेशन में डालते हैं और साथ वाई की वैल्यू में डालते हैं, तो उसमें डाल के आप सब्स्टिट्यूटिंग इन द गिवन इक्वेशन आप उसमें डालेंगे और डाल के थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा cos x डी स्क्र वाई बाई, एक मिनट, ये यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा सेकंड क्यूब एक्स ना। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा ये डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र वाली वी वाली टर्म ये वाली, ठीक है। बाकी जो है ये वी cos x और प्लस वी cos x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 साइन एक्स डी वी बाई डी एक्स रह जाएगा, इक्वल टू सेकंड क्यूब एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं जो हमारे पास शुरू में इक्वेशन गिवन थी, जिसको आज हमने सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हमने सॉल्व करना है। cos x से डिवाइड कर देंगे तो साइन बाई cos 10x हो जाएगा, और यहाँ एक और cos x आ जाएगा 1 बाई cos, तो वो सेकंड के बराबर होते हैं तो सेकंड 4x हो जाएगा। अच्छा, p आपके पास आ गया या, अच्छा अब इस ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं ना, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, इससे फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम डी वी बाई डी एक्स को p के बराबर लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स को मैं p लूँ तो ये आ जाएगा सो दैट डी पी बाई डी एक्स जो आ जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। एक दफ़ा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी जगह आपके पास आएगा डी पी बाई डी एक्स, और ये डी वी बाई डी एक्स की जगह पे आपके पास p आ जाएगा इक्वल टू सेकंड स्क्र सेकंड 4x आ जाएगा। अब इस पे अगर गौर करो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है आपके पास, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद
p इज इक्वल टू -2 10x और q इज इक्वल टू secant 4x। तो आप इसका पार्टिकुलर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं इसका। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e पावर -2 10x dx, ये आ जाएगा 2 log ऑफ cos ऑफ x। तो ये 2 को इसकी पावर में ले जाओ तो ये आ जाएगा log ऑफ cos x का स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x का स्क्वायर। तो सोल्यूशन आ जाएगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ y की जगह पे p है, ठीक है। आपके पास p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x। इसको आप ये कास स्क्वायर जो को लिखेंगे या इस सीकेंट 4 में से 2 को लिखेंगे 1 बाई कास स्क्वायर x, तो वो कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x रह जाएगा और सीकेंट स्क्वायर x इंटीग्रल 10x के बराबर आता है। और इधर लेफ्ट साइड पे जो कास स्क्वायर x था उससे डिवाइड करेंगे तो p आपके पास आएगा 10x बाई कास स्क्वायर x। 10x साइन बाई कास होता है, तो साइन बाई कास आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, एक कास और नीचे चला जाएगा, कास क्यूब हो जाएगा। इस कास क्यूब को ऊपर उठा के ले जाओ तो कास ऑफ -3x साइन x dx आ जाएगा। और p जो था dv बाई dx था, वेरिएबल सेपरेट करोगे dv इज इक्वल टू dx हो जाएगा, इंटीग्रेट करो इधर v रह जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कास ऑफ -2x डिवाइडेड बाई -2। तो फिर आप इसको आप नेक्स्ट स्टेप में कास ऑफ -2 को नीचे ले जाए तो 1 बाई कास ऑफ कास स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x के बराबर आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास v आ गया। अब वाई पी हमारे पास जो आपने लिया था स्टार्ट में वो v कास ऑफ x था, तो v और कास ऑफ x इन दोनों को इकट्ठा करो तो 1/2 सीकेंट x आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। जनरल सोल्यूशन आ जाएगा c1 sin x c2 cos x plus 1/2 secant x। अब देखें, the student is advised to solve by changing c1 is equal to 1 and c2 is equal to 0। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है d square y by dx square -1 plus 2 by x dy by dx plus 1 by x plus 2 by x square y is equal to x e power x। इसमें ये p है हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी क्योंकि डी स्क्र वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो हमें थ्रू आउट इधर आई थिंक सो एक्स से डिवाइड किया है। एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। अब इसके बाद ये पी आ गया आपके पास, ये आपके पास क्यू आ गया। अब पी प्लस क्यू एक्स आपने किया तो वो 0 आ रहा है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका इंटीग्रल ऑफ दिस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू वी एक्स बी दी कंप्लीट सोल्यूशन, यानी जो इंटीग्रल आएगा उसको आप v से मल्टीप्लाई कर दो। y इज इक्वल टू वी एक्स बी दी कंप्लीट सोल्यूशन। तो इसको इससे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो और फिर डी स्क्र वाई बाई डी एक्स के फाइंड आउट करो ताकि हम इस इक्वेशन में डाल सके ना। y हमारे पास आ गया है, उससे हमने डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, वो आ जाएगा v अपनी जगह पे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x अपनी जगह पे v का डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर इसको दूसरी दफ़ा जब करेंगे तो ये v का 2d ये आ जाएगा v डी वी बाई डी एक्स, और इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी वाई बाई डी एक्स से दोबारा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालेंगे तो अच्छा ये देखिए इसने, अच्छा सॉरी, ये इसने लिखा डी वाई बाई डी एक्स और इसके डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र ये लिखा, तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू और ऊपर जो आपने वाई की वैल्यू लिखी है वी एक्स, इन दोनों को उठा के आप इसमें डालेंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा वाई, इसकी वैल्यू, ये आ गया आपके पास पी, इसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की, और प्लस ये आपके पास क्यू के साथ वैल्यू आ गई वाई की इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स, थ्रू आउट एक्स से डिवाइड कर दे तो ये आपके पास आ जाएगी। अब ये आप इजीली कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो उसमें इसमें आप क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स को पी लेंगे तो डी पी बाई डी एक्स डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र के बराबर आ जाएगा। तो ये डी पी बाई डी एक्स माइनस पी इक्वल टू ई पावर एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई पावर माइनस डी एक्स, क्योंकि पी के साथ -1 ही आ रहे हैं। अच्छा, इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो फिर ई पावर माइनस डी एक्स, तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू आपके पास ई पावर एक्स है तो ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स रह जाएगा, वो एक्स आ जाएगा प्लस सी वन आ जाएगा। तो पी हमारे पास आ जाएगा, इस ई पावर माइनस एक्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ई पावर एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स ई पावर एक्स प्लस सी वन ई पावर एक्स। फिर इसमें आप ये पी को लिख सकते हो डी वी बाई डी एक्स, तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, डी वी आ जाएगा दिस इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग वी गेट v इज इक्वल टू दिस, ये v की वैल्यू जो आएगी इसको उठा के जो पीछे हमारा सोल्यूशन था, पार्टिकुलर सोल्यूशन जो कंसिडर किया था उधर डालेंगे। y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये v और x डालेंगे तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल 3 है आपके पास, सॉल्व एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 और इज इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स। अब इसमें आपके पास ये पी आर है, ये क्यू आर है और ये आपके पास इक्वल टू आर आर है। तो आपके पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए थ्रू आउट एक्स से डिवाइड करेंगे। एक्स से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये सिचुएशन आ गई, ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू करें तो वो 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है नेक्स्ट पेज पे जाएं तो हमारा सोल्यूशन, एक्सपेक्टेड सोल्यूशन क्या होगा, y is equal to e power x, y is equal to e power x। आप इस particular integral of the given equation with its right member replaced by 0। अच्छा, लेट y इज इक्वल टू वी ई पावर x। अब y इज इक्वल टू ई पावर x सोल्यूशन आया था, तो y इज इक्वल टू वी ई पावर x जनरल सोल्यूशन हमने कंसिडर कर लिया। अगर ये जनरल सोल्यूशन है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकाला और इन जे वैल्यूज उठा के हम उस इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स से डिवाइड कर देंगे। एक्स से डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, डी वी बाई डी एक्स को आप पी कह दोगे। ये पी कह दिया तो डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स। अच्छा, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन की हैं ये इसको इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको और करो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल पी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हमारे पास आ गई। तो इसका सोल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालेंगे हम। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, नीचे जाते हैं पेज पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका होगा, देखो p के साथ है -1 बाई एक्स, तो e पावर -1 बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ x और माइनस को इधर ले जाओ तो x पावर -1 हो जाएगा, ये log कैंसिल होंगे तो e पावर x पावर -1 1 बाई एक्स हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा P इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब Q 1/x को अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद ये P जो है ये 1/x है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये सिचुएशन हो जाएगी। और P जो है dv/dx है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा v का। तो ये v आया। अब v की ये वैल्यू उठा के बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने जनरल सोल्यूशन लिया था, पर्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल टू v इंटू समथिंग, उधर डालेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ हमने डाल दिया तो y इज इक्वल टू वी, ये तो सोल्यूशन आया हमारे पास। तो v की वैल्यू आई तो y इज इक्वल टू v ई पावर x था, तो v और e पावर x करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसी तरह इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को, और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।